हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे केस टेक्नोलॉजी के Q4 रिजल्ट को। आफ्टर द रिजल्ट सबने देखा होगा, इमीडिएट रिएक्शन आया, शेयर 20% से ज्यादा करेक्ट हुआ। तो एक बार Q4 रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे, कौन कॉल इनसाइड डिस्कस करेंगे, गाइडेंस भी दिया है कंपनी ने वो भी डिस्कस करेंगे, और अब कैसी डील लगती है ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर Q4 रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने Q4 में 26% की रेवेन्यू ग्रोथ करी। बट ईयर की बात करूं FY26 की, तो रेवेन्यू ग्रोथ थी 33% की। रेवेन्यू था 3600 करोड़ और EBITDA मार्जिन लगभग 16% के लगभग है। देखिए, स्टैंड अलोन में ये रिजल्ट ठीक लगते हैं, 30% से ज्यादा की ग्रोथ है। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट 5 साल बोलूं तो कंपनी 50 से 60% से ग्रो होती आ रही है। तो इस साल थोड़ा कम हुआ ग्रोथ। लास्ट 4 साल 60% 50% इस टाइप की ग्रोथ करती थी। इस साल ग्रोथ कितनी है? 33%। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इन्होंने जो गाइडेंस दिए थे, वो इन्होंने दो गाइडेंस दिए थे और दोनों के दोनों मिस किए। पहला रेवेन्यू लेवल पे। देखिए, पहले इनका 2-3 क्वार्टर पहले तक रेवेन्यू गाइडेंस होता था 4500 करोड़। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस को घटा के 4000 करोड़ किया और अचीव कितना किया? 3600 करोड़। तो वो एक बहुत बड़ा मिस था। और सेकंड मिस था इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे। वो इनका कहना था कि इस ईयर एंड तक, FY26 एंड तक ये न्यूट्रल लेवल पे आ जाएंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा लेकिन न्यूट्रल के लगभग होगा। लेकिन आया कितना? -600 कैश फ्लो। और अगर आपने एनालिस्ट कॉल सुनी हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ना इन्हीं दो चीजों के अराउंड थे। अब मैनेजमेंट का क्या क्लैरिफिकेशन था? देखिए, गाइडेंस में इसको लेके मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन ये था कि कुछ ऑर्डर इनके डिले हो गए। पहले जब 4,500 से 4,000 करोड़ किया था, तब इन्होंने कहा था इनका ईवी का एक OEM मैन्युफैक्चरर है, वहां से इनके ऑर्डर इंपैक्ट हुए। तो इस कारण से रेवेन्यू इन्होंने टारगेट घटाया था। इस बार इनके ऑर्डर थोड़े से डिफर हुए। इन्होंने कहा कि हम काफी हद तक कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो ऑर्डर फिर भी डिफर हो गए इनके। क्योंकि मैंने लोग एनालिस्ट ने इन्हें क्वेश्चन किया कि Q3 के 45-50 दिन बाद भी, 45 to 50 डेज बाद भी आप टीवी इंटरव्यू में सेम गाइडेंस देते हुए दिख रहे थे। तो ऐसा क्या कॉन्फिडेंस आ रहा था आपको जब पूरे क्वार्टर में ही 30-35 दिन बचे थे, तब भी आप सेम गाइडेंस मेंटेन कर रहे थे? जबकि अब आपका मिस हुआ है, और मिस भी ठीक ठाक हुआ है, राइट? आप 4000 अचीव करने वाले थे, 3600 किया। सेकंड मिस जो था इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे है। तो कंपनी का कहना था इनकी दो सेगमेंट है, एक कोर ईएमएस सेगमेंट है, एक स्मार्ट मीटरिंग। कोर ईएमएस में इन्होंने वर्किंग कैपिटल इंप्रूव किया है, वहां पे पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है, इंप्रूव भी किया है, 250 करोड़ से ज्यादा का कैश फ्लो है, पॉजिटिव है। प्रॉब्लम इन्हें आ रही है स्मार्ट मीटरिंग सेगमेंट में, जो इन्होंने एक्वायर किया रिसेंटली। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन अभी कंप्लीट हुआ है, वहां पे इन्हें दिक्कत हो रही है, वहां पे रिसीवेबल इनके काफी हाई है। वो ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। अब somebody has to buy this argument, right? अब मेरे एनालिस्ट का कहना, एज एन इन्वेस्टर कम्युनिटी, क्वेश्चन ये आ रहा है कि आने वाले समय में ये क्या ऐसा कर लेगी कि ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैनेजमेंट ने तो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट दिखाया कि हम बहुत सारे कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, हम नेक्स्ट 3 क्वार्टर में इसमें आपको एक पॉजिटिव सुधार देखने को मिलेगा कैश फ्लो में, नेक्स्ट 3 क्वार्टर में। अब बट इट इज अप टू द पीपल हाउ दे कन्विंस देमसेल्फ। देखिए, जब इतनी बार गाइडेंस मिस हो जाता है ना, तो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता एक बार मैनेजमेंट पे। अब कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस क्या है आने वाले सालों के लिए? कंपनी ने जो नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रोथ गाइडेंस दिया है कि अपनी इंडस्ट्री से 2 गुना रेट पे ग्रोथ करेगी। तो ईएमएस इंडस्ट्री लगभग 15-16% से ग्रोथ करने की उम्मीद है, तो 30 से 32% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ये गाइडेंस दिया है कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी ने ये कहा है कि कैश फ्लो जो है ये नेक्स्ट 3 क्वार्टर में इंप्रूव करेगी इसका। अब वो कैसे करेंगे वो देखना होगा, बिकॉज कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं इनकी तरफ से आए, तो देखना होगा कि कितना इंप्रूव होता है, राइट? इसके अलावा ग्रोथ ड्राइवर इनके ओसैट वाला है और पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। वो इनकी कैपेसिटी ऑनलाइन आएगी, तो उससे इनको ग्रोथ ड्राइवर है FY27 के लिए। दूसरा, इन्हें रेलवे से उम्मीद है, कवच वाले ऑर्डर जो है, इनिशियल अप्रूवल हो गया है, तो H2 FY27 से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर भी आएंगे। तो ये पूरा पूरा कॉन कॉल थी और ये गाइडेंस था। देखिए, आप अगर मेरा पर्सनल व्यू मानोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा आप कंपनी में। बहुत बार गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज हुआ है और वो भी गाइडेंस मिस हो गया है, राइट? आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी नहीं अपना काम नहीं कर पाए हो, और अब आप इतनी तेजी से ग्रो भी नहीं कर रहे हो, आप 30-32% के प्लेयर रह गए हो। पहले आपकी ग्रोथ होती थी 60-70, तभी आपको पी मिलता था 100-150 का, राइट? तो अगर आपका मीडियन पी निकालोगे लास्ट 5 साल का, तो वो 100 से ऊपर आएगा। अब इनका करेक्शन के बाद पी आ गया 60। बट 60 भी आपको ज्यादा लगेगा क्योंकि आप कैश फ्लो भी नहीं जनरेट कर पा रहे हो। ग्रोथ भी आपकी 30 to 35% हो गई है। तो एक तो ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड पा रहा, और कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पा रहा। और आपके ग्रोथ ड्राइवर के हिसाब से 30% के हिसाब से 60 पी भी अब हैवी लगेगा। देखिए, आप कंपनी को ना, किसी भी कंपनी से ना आप लगाव मत कीजिए। हो सकता है पहले आपने बहुत पैसा बनाया हो इससे, लेकिन आपको करंट सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज करना है। कंपनी कंपनी अपने गाइडेंस को मिस कर रही है लगातार।
वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस है उनका, जो उन्होंने नया मीटरिंग सेगमेंट लिया है। देखिए बिजनेस के हिसाब से उन्होंने सारे स्टेप्स सही लिए, बिकॉज दे नो हाउ टू रन द बिजनेस। बट द पॉइंट इज, गाइडेंस लगातार मिस हो रहे हैं आपके, कैश फ्लो लगातार स्ट्रेच हो रही है। तो इसी कारण से ना एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। आप बताइए आपका क्या व्यू है केस टेक के Q4 को रिजल्ट को लेके। और देखिए किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं मानेगा, ये मेरा पर्सनल व्यू था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा। बाकी अगर किसी का इंटरेस्ट बिल्ड होता है तो अप टू इंडिविजुअल है, राइट। बट किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। ड्यू डिलिजेंस कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस कीजिए बिफोर टेकिंग अ कॉल। और बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।